हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं बना रही हूँ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर शॉर्टकट्स पे। और ये जो शॉर्ट की है ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो पूछी गई है उसमें से मैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट की आपको बताऊँगी इस वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे पास में CTRL प्लस में C। ठीक है, ये किस काम में आती है? कॉपी द सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, ये कॉपी करने के काम में आती है। ठीक है, अब मतलब आपसे क्वेश्चन जनरली ऐसा ही पूछा जाता है कि CTRL प्लस C जो है वो, और उसमें ये 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है? आपको ऐसे याद रखना है C और C से क्या है, C और C से कॉपी याद रखो। ठीक है, और उसके बाद में मैं सेकंड बात करूँ तो CTRL प्लस V से कैसे याद रखना है? V से पेस्ट द कॉपीड आइटम। ठीक है, जो आपने ऊपर कॉपी किया था, ठीक है, उसे पेस्ट करने के लिए आती है CTRL प्लस V। अब V से कैसे याद रखोगे? तो V से ऐसे याद रखो कि ये देखो पेस्ट करने के काम में आती है। और पेस्ट जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम किसका यूज़ में लेते हैं? ग्लू को। ठीक है, तो ये क्या है? V ऐसे याद रखो, ये क्या है? ग्लू की डब्बी है। ठीक है, ये ऊपर क्या है? ग्लू की डब्बी है, और ये ग्लू की डब्बी से ये ऐसे ग्लू गिरेगा तो आप नीचे कोई चीज़ क्या कर दोगे? पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, V से क्या हो गया? ग्लू की डब्बी याद रखना, जो आगे से इस शेप की होती है, V शेप की, तो नीचे ग्लू गिरेगा तो आप किसी चीज़ को पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो V से पेस्ट द कॉपीड आइटम। और उसके बाद में X से क्या है? CTRL प्लस X जो है कट द सेलेक्टेड आइटम, मतलब कि आपने जो भी आइटम सेलेक्ट किया है उसको कट करने के काम में आती है। ठीक है, आपको ये मतलब कि याद रखना है, चाहे किसी भी ट्रिक से याद रखो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब X को कैसे याद रख सकते हो? X को ऐसे याद रखो, जो तुम्हारी सीजर होती है, ठीक है, वो ऐसी होती है ना X की जैसी। ठीक है, तो सीजर किस के काम में आती है? किसी चीज़ को काटने के। ठीक है, तो ये भी किस चीज़ के काम में आएगी? कट करने के। ठीक है, उसके बाद में आती है CTRL प्लस Z किस चीज़ के काम में आता है? Z आता है अंडू द लास्ट एक्शन। ठीक है, और Y जो है वो आता है रीडू द लास्ट एक्शन। ठीक है, अंडू एक्शन। ठीक है, अब Z और X को कैसे याद रखना है? तो देखो, जो तुम्हारी क्या होती है? अल्फ़ाबेट होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? XYZ। ठीक है, X को तो हमने सीजर से याद रख लिया। ठीक है, और अब बचे Y और Z, तो Y और Z को तुम्हें साथ में याद रखना है। ठीक है, कैसे? तो इसमें देखो, जो तुम्हारे पास में Z है, ठीक है, वो क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, तो Z किसके काम में आएगा? अंडू करने के। ठीक है, अगर मान लो तुम एक बार तुम्हारी गैलरी से कोई फ़ोटो डिलीट कर देते हो, ठीक है, तो फिर उसे रीस्टोर करते हो ना, ऐसी कोई चीज़ तुमने क्या कर दी? डिलीट कर दी, तो उसे अंडू करने के काम में आती है कौन सी? Z वाली। ठीक है, उसके बाद में आती है X वाली, तो X वाली क्या होती है? रीडू द लास्ट अंडू एक्शन। ठीक है, जो तुमने क्या की थी? लास्ट में अंडू की थी एक्शन को, ठीक है, उसे वापस से रीडू करने के काम में आती है। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो उल्टा याद रखो। ठीक है, तुम्हें Z से किस में जाना है? Y में जाना है। ठीक है, तो Z में तुमने क्या की? रीडू की एक्शन को, और Y में क्या कर दी? वापस से नहीं, Z में क्या की तुमने? अंडू की एक्शन को, और Y में क्या कर दी तुमने? वापस से रीडू कर दी उस अंडू एक्शन को। ठीक है, अब उसके बाद में है CTRL प्लस P। ये किसके काम में आती है? याद है, प्रिंट द करंट पेज और डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये प्रिंट करने के काम में आती है। ठीक है, तो P से प्रिंट तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आएगा CTRL प्लस S, तो ये क्या होती है? सेव द करंट डॉक्यूमेंट और फाइल। ठीक है, जो भी तुम्हारी करंट डॉक्यूमेंट और फाइल है, ठीक है, उसको सेव करने के काम में आती है। S से सेव याद रखो। ठीक है, उसके बाद में अगर हम जाएँ तो ये सारी तो तुम्हें याद हो गई होगी ना। C से कॉपी। ठीक है, V से ऐसे ग्लू वाला याद रखो, तो पेस्ट करने के काम में आती है। और X मैंने बोला सीजर से याद रखो, तो सीजर मतलब कि काटने के काम में आती है। ठीक है, तो कट द सेलेक्टेड आइटम। और उसके बाद में Z वाली किसके काम में आएगी? अंडू द Z और X को YZ से याद रखना है। ठीक है, तुम्हें उल्टा चलना है Z से Y की तरफ, तो Z वाली अंडू करने के लिए, और ये जो अंडू की थी उस सेक्शन को वापस से रीडू करने के लिए। ठीक है, बाद में P से प्रिंट याद रखो, S से याद रखो। ठीक है, अब ये मैं तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये गाइस तुम्हारी S तक होगी, तो S तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम A से स्टार्ट कर। अब उसके बाद में CTRL प्लस ए से तुम्हें कैसे याद रखना है? ए से ओल याद रखो। अब देखो, थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो। ए से क्या हो गया? सेलेक्ट ऑल द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट है उसको सेलेक्ट करने के काम में आती है ए। ठीक है, तो ए से ऐसे थोड़ा याद रखोगे तो हेल्प मिल जाएगी कि ए से ऑल कंटेंट को क्या करने के लिए? सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद में आती है F। ठीक है, तो F से तो सीधा पता चल रहा है F से फाइंड वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड और फ्रेज
इसको फाइंड करना है तो तुम्हें CTRL प्लस F, ठीक है। तो ए से ओल्ड कंटेंट याद रखो, ठीक है, मतलब इतना भी तुम्हें याद होगा ना तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। और ऐप से फाइंड याद रखो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आता है CTRL प्लस एन से न्यू विंडो और डॉक्यूमेंट याद रखो, ठीक है। तो एन किसके काम में आती है, ओपन एंड न्यू विंडो और डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आती है CTRL प्लस ओ से ओपन, अब देखो ओ से तो तुम्हें याद करनी होगी, ठीक है। ओ से ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और फाइल को ओपन करने के लिए काम में आती है, ठीक है। और उसके बाद में आती है ALT प्लस, पहले ये रिवाइज कर लो 8 से 11 तक, ठीक है। तो ए किसके काम में आ गई, ए से तुमने क्या याद रखा, ऑल कंटेंट, ठीक है। तो ए वाली किस काम में आ गई, सेलेक्ट करने के लिए ऑल कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐप से क्या याद रखा, फाइंड अ वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट। और एन से क्या याद रखा, ओपन न्यू विंडो डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ओ से मैंने तुम्हें बोला याद रख लेना, ठीक है, ओपन करने के काम में आती है। वैसे तो ओ से ओपन याद रख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो ये कि यहाँ पे तुम्हें न्यू विंडो और डॉक्यूमेंट ओपन करने के काम में आएगी, ये कोई डॉक्यूमेंट और फाइल ओपन करने के काम में आएगी, ठीक है। अब उसके बाद में आती है ALT प्लस टैब, ठीक है। ये किसके काम में आता है, स्विच बिटवीन एन ओपन एप्लीकेशन, ठीक है। और तुमने कोई एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, ठीक है, उसके बीच में तुम्हें क्या करना है, स्विच करना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास में काम में आएगी ALT प्लस टैब। और उसके बाद में आती है CTRL ALT प्लस डेल, ठीक है। ये किसके काम में आती है, ओपन सिक्योरिटी ऑप्शन लाइक टास्क मैनेजर, ठीक है। ये भी मुझे तुम्हें करवाना था लेकिन अगली वीडियो में करवाती हूँ, ठीक है। तो CTRL ALT प्लस डेल किसके काम में आती है, ओपन सिक्योरिटी ऑप्शन लाइक टास्क मैनेजर, ठीक है। उसके बाद में आ गई CTRL प्लस होम। अब देखो ये तो ईजी सी है, CTRL प्लस एंड, ये तो होम वाली किसके काम में आएगी, अगर तुम्हें बिगनिंग में जाना है तो, और तुम्हें एंड में ले जाना है अपने कर्सर को तो एंड वाली काम में आएगी, ठीक है। तो ये मैंने 15 बताई है, ठीक है, ये याद कर लेना, मोस्ट कॉमनली यही पूछी जाती है। थैंक यू।